तो आज मैं मोहनधाम जरौली फेज 2 में उपस्थित हूँ। कर्तव्य सेवा समिति जो एक संस्था कानपुर में बहुत ही अच्छी चलती है और गरीबों के लिए एक बहुत ही अच्छी संस्था है। यहाँ पर भी जो अपने आज के युग में जो न न नए लड़के हैं उनको वो अपने माता-पिता को बाहर निकाल देते हैं, तो ये संस्था उनको पालन-पोषण और खाना-पीना से लेकर हर चीज़ की सुविधा देती है। आइए मैं इस संस्था के कुछ मेरे संग लोग जुड़ चुके हैं, उनसे मैं जानकारी चाहता हूँ कि इन संस्था क्या-क्या कार्य कराती है और किस प्रकार के गरीबों को मदद करती है। सर पहले तो आपका क्या नाम है और आपकी कर्तव्य सेवा समिति किस प्रकार की गरीबों की नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं कर्तव्य सेवा समिति का पदाधिकारी हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारी कर्तव्य सेवा समिति आज कानपुर में कई समय से हमारा समिति वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की व्यवस्था करा रही है, गरीब दिव्यांग लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करा रही है। हर हफ्ते में हम लोग कई दिनों भोजन की व्यवस्था कराते हैं, निर्धारित जगह-जगह पे, अलग-अलग जगहों पे। गौओं के लिए हम लोग गौशाला की व्यवस्था करा रहे हैं लालपुर में, पड़री लालपुर में। और हमारी संस्था का उद्देश्य है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। हम लोग इसी क्रम में लगे हुए हैं, दिन-ब-दिन लोगों का सहयोग मिल रहा है, अपार जनाधार मिल रहा है, हम लोगों की सेवा चल रही है। वर्तमान की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया जा रहा है। तो इस संस्था भी है, आपकी संस्था क्या करना चाहती है हम लोगों की संस्था शिक्षा को लेकर हो गया या समाज सेवा को लेकर हो गया, जो भी हो गया हम लोग सरकार के निर्धारित क्रम के अनुसार ही चल रहे हैं। तथा जैसे कि हमारे वृद्धाश्रम में जो भी लोग रह रहे हैं, उनको भी हम लोग सरकार की तरफ से जो-जो उपलब्धियाँ हो रही हैं, हम लोग उनको वो दिलाएँगे। तथा जो भी काम चल रहा है सरकार की तरफ से, हम लोग उसी क्रम में काम कर रहे हैं। हमारी संस्था कई तरीके के काम कर रही है, जैसे गौओं के लिए हम लोग गौशाला का काम कर रहे हैं, वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम का काम कर रहे हैं। जो लोगों के पास किसी तरीके से वो लोग वांछित हैं, पैसे से, संबंध से, संपर्क से, तो हमारी संस्था के कई पदाधिकारी हैं, जो तरीके-तरीके से, तरह-तरह से लोगों के काम आते हैं। जैसे कि हम लोग लोगों के लिए ब्लड डोनेशन का हमारी संस्था ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन कराती है, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराती है, जो लोगों के काफ़ी सुविधाजनक है, लाभदायक है। शिक्षा को लेकर भी कई वो मुद्दे उठते हैं, इसके लिए आपकी संस्था क्या काम शिक्षा को लेकर कई मुद्दे उठते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है, हमारी संस्था जो कर सकती है, वो हम लोग ये करते हैं कि जो लोग वांछित हैं, जो बच्चे हैं, जिनके माता-पिता नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग अनाथ हैं, तो हमारी संस्था उन्हें शिक्षा की पाठ्य सामग्री प्रोवाइड कराती है, उनको शिक्षा मुहैया कराती है। सर, आपका क्या नाम है और संस्था के लिए क्या कहना चाहते हैं? My name is Vishesh Srivastava. Apart from the poor people, like rich NRI people whose parents are alone over here, what they do is like they feel lonely over here. So they can provide us money and we can give them good facilities like separate rooms with AC, and we have different packages for them also. Basically, what they feel lonely over here. So they can live with among their age group people and not feel lonely like because of the age gap. सर, इस संस्था में कितने लोग इस समय कार्य कर रहे हैं और क्या शुल्क भी रखा गया है इस संस्था को लेकर? We are around 50. आपका क्या नाम है और संस्था के लिए क्या कहना चाहते हैं? My name is Vishesh Srivastava. Apart from the poor people, like rich NRI people whose parents are alone over here, what they do is like they feel lonely over here. So they can provide us money and we can give them good facilities like separate rooms with AC, and we have different packages for them also. Basically, what they feel lonely over here. So they can live with among their age group people and not feel lonely like because of the age gap. सर, इस संस्था में कितने लोग इस समय कार्य कर रहे हैं और क्या शुल्क भी रखा गया है इस संस्था को लेकर? We are around 15 people and planning to grow day by day. So that's all for now, and slowly we'll keep growing, and even our influence you can see in social media also. That's how we are planning to grow. सर, संस्था में जो बेरोजगार लोग हैं, वो भी जो एक हेल्प के तौर पे आते हैं संस्था को देखते हुए, तो उसका क्या है? Apart from unemployed people, what it's like charity. They'll come and they'll help like in blood donation and all,
what we do is that we are looking to grow this in any way we can get help. There are so many unemployed people who show up at our place, and we are getting good response, and we'll grow for sure. That's we believe in that. Thank you. कर्तव्य सेवा समिति द्वारा भैया लोगों ने बताया कि यहाँ पर कई सुविधाएं हैं, जैसा कि गरीबों को भी अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है और अच्छे रहने की भी सुविधा है और भी अन्य प्रकार की सुविधा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे इंडिया क्राइम न्यूज चैनल के साथ। मैं कानपुर संवाददाता